अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफ़री और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सच। नाज़रीन, हमने ये देखा कि वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब का ये कहना था कि हम लोगों ने आवाम की आसानी के लिए ये जो पेट्रोल की कीमतें रोज़ की बिना पर बढ़ाई हैं, इसमें हमारा खालिसतन ये मकसद है ताकि आवाम को परेशानी ना हो, यानी कि वो हर हफ्ते के बाद लंबी लंबी कतारें लगा लेते हैं और फिर मुश्किलात होती हैं और शायद पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हुकूमत ने जो अपने शॉर्टफॉल्स थे उनको पूरा करने के लिए टैक्स लगाया, लेकिन दूसरी जानिब जब देखते हैं तो अफसरशाही की मराद जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और साथ में ये भी दिखाई देता है कि जो वजारतें हैं उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, उनकी मर्रात में इजाफा हो रहा है और ये भी देखने को मिलता है कि अखराजात भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। एक जानिब हम लोग जहाज़ देखते हैं तो दूसरी जानिब हम लोग शाही प्रोटोकॉल देखते हैं कि ये क्या हो रहा है उस आम आवाम के साथ जो टैक्स की मद में हुकूमत को पैसे पे कर रही है, शॉर्टफॉल्स पूरे कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो अमीर है इस मुल्क का वो मज़े कर रहा है, वो पर खच्चे उड़ा रहा है कानून के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के। दूसरी जानिब हमें ये भी देखने को मिलता है कि FBR जो है वो आखिर फेल क्यों है टैक्स कलेक्शन में। वो एक गरीब से टैक्स तो कलेक्ट कर लेती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है कि अमीर जो है वो ज़रा टैक्स नहीं देता और आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा होता है। आज हम यही बात आवाम से जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आवाम क्या कहती है। मेरे साथ रहिएगा। कैसे हैं भाईजान, खैरियत से हैं? क्या करते हैं? बाइकिया चलाते हैं। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं भाईजान कि ये जो अभी रोज़ की बिना पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम लोग ये देखते हैं कि हुकूमती अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे अफसरशाही जिनका काम है कि रेगुलेट करें निज़ाम को, उनकी मराद में भी इजाफा किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो वजारतें भी अपने अखराजात को कम नहीं कर रही, लेकिन जो गरीब है उस पर पेट्रोल की मद में उससे टैक्स लिया जा रहा है। आपको लगता है ये जो रोज़ की बिना पर पेट्रोल महंगा हो रहा है यह अभी काबिल बर्दाश्त है? नहीं बर्दाश्त है, क्योंकि बहुत जो है ना सवारी बैठती नहीं, जैसे पैसे मांगो ना हाँ। वो कहती है जी इतने नहीं इतने होने चाहिए, पेट्रोल महंगा हो गया अब क्या करें, कोई सवारी नहीं बैठती है। किसी को जिस जगह 300 बनता है वो कहती है 150 ले लो, अब क्या करें, सवारी भी परेशान है। हम खुश हैं, चले यार जो गाड़ियाँ चल गई हैं मरियम नवाज़ वाली उन पर बैठते हैं, जो हमें खुशी है। हमारा जो रज़्क़ नसीब में है वो अल्लाह में देगा ज़रूर, ठीक है। चलो वो 50 रुपये में चले जाते हैं, चलो जाने दो उनको, फिर भी अल्लाह पाक हमें देता है, अल्लाह पाक देगा ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है सर, हमें दूसरी जानिब ये सियासी खींचातानी भी दिखाई देती है और रोज़ बैठे हुए वज़ीर पेट्रोलियम भी दिखाई देते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि हम रोज़ की बिना पे पेट्रोल इसलिए महंगा कर रहे हैं ताकि आवाम कतारों में ना लगे, उसको मुश्किलात ना हो। आपको कोई मुश्किल होती है कि जब पेट्रोल अगर महीने के बाद महंगा होता है या सस्ता होता है या 15 दिन के बाद होता है? आज सुबह गया हूँ, मैं हसन अब्दाल में ड्यूटी करता हूँ, हसन अब्दाल ड्यूटी में गया हूँ तो पेट्रोल डलवाने लगूँगा, मैं कहा ये क्या हुआ, कहता है जी रात को फिर महंगा हो गया, आज महंगा हुआ, परसों महंगा हुआ था, परसों 28 रुपये हुआ, आज 32 रुपये कुछ पैसे हो गए, 332 रुपये कुछ पैसे हो गए। अब क्या करें, मजबूरी है सारों की। ठीक, तो क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल सस्ता कर तो बेहतर मरियम नवाज या शहबाज शरीफ नहीं, अपने अखराजात के बारे में क्या कहेंगे कि दूसरी जानिब हमें अफसरशाही के अखराजात दिखाई देते हैं, तो बहुत महंगे, ठीक है, उनको मराद दी जा रही हैं, वो काम भी नहीं करते, उनको मराद भी दी जाती हैं, उनके जो ट्रैवलिंग अलाउंसेज हैं उनमें भी इजाफा किया जाता है। दूसरी जानिब आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, चाहिए कि उनको चाहिए भाई हमारा जो सबसे खाने पीने की चीज़ें वो सस्ती कर दें, ठीक है, हम लोगों के लिए चलो कुछ ना कुछ हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये बाकी आपका कोई लेना देना नहीं है, आप बस ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएं, सस्ती हो, ये पेट्रोल सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता होगा हर चीज़ सस्ती होगी। सबसे बड़ी बात है पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, हर चीज़ ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी, ठीक है। यानी और ये रोज़ का जो है इससे आप बहुत तंग हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई मेरे? मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं, ज़बरदस्त जी। आजकल टैक्सी वाले तो बिल्कुल गायब हैं जी, टैक्सी वाला इस वजह से गैब है, जब रेट एक रोकता नहीं है ना, एक रोक जाता है, एक रेट पे रुक जाता है तो चलो बंदे को एहसास होता है चलो यार रुक जाता है वो, फिर वो सवारी के साथ भी वो बहस नहीं होता है। ऐसा ही है। जब एक दिन पे नहीं रोकता है तो सवारी के साथ भी हमारे भी यही है, वो सवारी भी मजबूर है अपने जगह में। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम तंग है, ये 3 साल हो गया, इसमें इन्होंने महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं रखा है, ठीक है। जो अपना इनों का निज़ाम है वो दिन ब दिन इनका बढ़ रहा है।
और आवाम इसके लिए जो है ना बात बहुत यही तंग है जी कि एक जानिब हमें दिखाई देती है हुकूमत ये कहते हुए कि हम लोग आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और आवाम की आसानी के लिए रोज़ की बिना पे कीमतें बढ़ा रहे हैं और आसानी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अफसरशाही की ट्रैवलिंग जो अलाउंस है, यानी उनको जो घूमने फिरने का या आगे पीछे जाने का जो अलाउंस मिलता है उसमें भी इजाफे हो रहे हैं, मर्रात में भी इजाफे किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इतनी मुश्किल हालात चल रहे हैं, अनसर्टेनिटी है, एक आम आदमी का जीना महाल है, वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो काबिल बर्दाश्त हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये दूसरा बात है, अवाम में वो शऊर भी अवामी में ख़त्म हो गया ना। इतने महंगाई पहले जो पिछली हुकूमत में जो होते थे, दौर में होते थे, तो लोग बाहर रोड पे आ जाते, जी महंगाई हो गया। अभी 3 साल पूरे होने वाला है, इसके ख़िलाफ़ कोई नहीं निकलता है, इसके ख़िलाफ़ एजेंसी नहीं निकलता। ये भी ख़ुद जो है ना, ये ला के हमारा सरों पे बैठाया हुआ है, किसी और ने बैठाया हुआ है। ये इनको वस कभी काम वो नहीं खुद है। भी ये कहते रहते हैं कि मुल्क तो तरक्की कर रहा है। नहीं, तरक्की के तरक्की सिर्फ मरीम नवाज कर रहे हैं, जो वही कर रहे हैं जो इनको हुकूमत है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या आगे पीछे ये लोग कर रहे हैं तरक्की, और गरीब लोगों का कोई नहीं है। महंगाई, आटा महंगा, चीनी महंगा, तेल महंगा, तो ये गरीब अब एक ही बार इसके ऊपर बम गिरा तो काम ही ख़त्म हो जाए। ये गरीब लोग तंग है इससे बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो हुकूमती अखराजात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो टैक्स की मद में दे रहे हैं ना, आप लोग पेट्रोल की मद में दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, आप जितना दे सकते हैं आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुल्क के साथ चल रहे हैं, मईशत के साथ चल रहे हैं। एक गरीब आदमी और क्या कर सकता है? ठीक है, लेकिन जहाँ पे अगर हुकूमती अखराजात की बात की जाए वो हमें कंट्रोल नहीं दिखाई देते। वो बिल्कुल नहीं दे रहा है, इसको कम करना चाहिए। तनख्वाहों का जो है ना, जिसका 2 लाख था वो 4 लाख हो गया, और जिसको वज़ीर को मिसाल के जिसको 200 पेट्रोल लीटर जो मिलता है, इसको कम करना चाहिए। ये ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों को ज़रा अपना निज़ाम को कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इस्तीफा दे चला जाए, फिर ये मतलब ठीक है, अल्लाह के वाले कर दे बस। जी। जो भी 7 बजे तनख्वाह बढ़ी हैं कोई नहीं बढ़ी अभी तक। ठीक है, वही तनख्वाह हमें मिल रही है, 40 हज़ार मिल रही है। 17 पंजाब में हम, ठीक है, हमने ईद पे ओवर टाइम अच्छा, लगाया। आप पार्ट टाइम चलाते हैं? जी जी, और अब 17 पंजाब में हमने टाइम लगाए थे ईद के 4 दिन। ठीक है, हमें कोई टाइम नहीं मिला, कुछ अच्छा, नहीं वो जो मिला। सरकारी तनख्वाहें हैं वो बढ़ के नहीं मिली आपको? नहीं मिली अभी तक, वो जो थी वही है, वही जा रही हैं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कितने अरसे से चला रहे हैं टैक्सी? टैक्सी 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। इतने बुरे हालात कभी देखे हैं कि पेट्रोल की कीमत रोज़ बढ़े और रोज़ बढ़ के आवाम के लिए मुश्किल बने? साथ में ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो वज़ीर पेट्रोलियम है वो ये कहते हैं कि हमने आवाम की आसानी के लिए ये किया है कि आवाम जो है हफ्ते के बाद कतारों में लग जाती थी, बड़ी ख्वारी होती थी, पेट्रोल शॉर्ट हो जाता था, मिलता नहीं था। आपको क्या लगता है कि वो हालात जो पहले थे 15 दिन, महीने के बाद पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे जाना, या साल के बाद, 6 महीने के बाद, वो बेहतर थे या अभी ये वाले बेहतर हैं? नहीं, वो तो बेहतर थे, चलो थोड़ी बहुत ही ऊपर चलती थी। अभी तो इन्होंने बहुत महंगाई कर दी है, पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, रोज़ की बिना पर हो रहा है, बिना पे बहुत महंगा कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगी? हमारे कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं, कारोबार नहीं, पता नहीं ये कहाँ तक ले जाएंगे। अच्छा, इनसे ये बहुत महंगाई ये कर रहे बताएं जी, एक जाने हमें ये देखने को मिलता है कि आप लोगों से टैक्स कलेक्शन है, एक गरीब आदमी से टैक्स कलेक्शन है, हमसे भी है, हम पेट्रोल की मद में दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, हर शख्स दे रहा है और रोज़ की बिना पर दे रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो अफसरशाही है, अफसरशाही की मराहत में इजाफा होता जा रहा है, ना ही हुकूमती अखराजात कम हो रहे हैं, कोई हमें देखने को नहीं मिलता ऐसी कोई चीज़। आपको क्या लगता है कि ये जो डायरेक्शन पकड़ी हुई है ये ठीक डायरेक्शन है, ये सिम सही है? गलत है ये, बिल्कुल गरीब के बारे में नहीं सोच रहे, गरीब को बिल्कुल रिलीफ नहीं दे रहे। पेट्रोल रोज़ की बिना पर महंगा हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये अवाम के हक़ में है? सर ये कैसे हो सकता है? अवाम के हक़ में नहीं है। अच्छा, वो अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वज़ीर पेट्रोलियम, वो तो ये कह रहे थे कि आवाम को रिलीफ देने के लिए, उनकी आसानी के लिए हमने ये किया है कि वो पहले जो हफ्ता 15 दिन के बाद होता था, आप रोज़ की नई कीमतें आ जाएंगी तो अच्छी बात है, आसानी हो जाएगी ज़रा। सर इन लोगों ने बहुत अच्छा रिलीफ दिया हमें कि हमें भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। हम मज़दूर लोग थे, मज़दूरी करके अपने घर जाते थे इज़्ज़त के साथ, अब रात दिन चलाते हैं फिर भी पूरा नहीं होता, पेट्रोल ही नहीं पूरा होता, फिर हम बाकी चीज़ों को क्या देखें?
हो यकीन गया? करें जलीलो ख्वार करके रख दिया इन लोगों ने। अच्छा, ये चाहे यानी जो इसका रोज जो की भी बिना पे जो हो रहा है। जी, जो रोज़ की हो या जो पहले का सिस्टम चल रहा है, ये हमारे खिलाफ ही जा रहा है सर। ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है, हुकूमत तो एक तरफ कहती है कि हम तरक्की की राह पर गामजन हैं, हम लोगों ने आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, और साथ में अगर ये देखने को मिले तो हुकूमती ये जो अफसरशाही है, बेसिकली अफसरशाही जो है उसकी मर्रात में इजाफा हो रहा है, उनके लिए रिलीफ भी है, आसानियाँ भी हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो एक गरीब आदमी है उसके लिए दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ख़ास तौर पे ये जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है पेट्रोल की सूरत में, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं कह रहा हूँ भाई ये लोग हमें भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं, मजदूरी पूरी नहीं होती, नहीं तो यही काम हम करते थे, बैकी में चलाता था। ठीक कितने है, अरसे से चला रहे ये तकरीबन मुझे 5 साल होने वाले हैं, 5 साल से। हैं? अच्छा, हाँ, पहले मैं बिल्डिंगों का कारीगर था, अब मैं बीमार हूँ, 5 साल से यही चलाता हूँ। ठीक है। तो आपकी कोई अच्छी आमदन हो जाती थी इससे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा था, और मैं हफ्ते में 5 दिन काम करता था, 2 दिन खेल कूद भी सकता था अगर खेलना चाहता तो, या टाइम होता था मेरे पास बच्चों के लिए। अब तो मैं अपने घर जाता हूँ मेहमानों की तरह, अच्छा, अपने घर में मेहमानों की तरह जाता हूँ। कभी 6 घंटे बाद जा रहा हूँ, कभी 14 घंटे बाद जा रहा हूँ, कभी 18 घंटे बाद जा रहा हूँ। ये चीज़ है, और लोगों की यकीन कीजिए, अल्लाह हम सब की इज्जत महफूज रखे। ये बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक हो गया। तो सर अभी सबसे ज़्यादा जो तंग हैं वो आप ये पेट्रोल से ही हैं, जाहिर सी बात सर है। पेट्रोल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो कम वो अपनी जगह पे लाएं, ताकि हम गरीब लोग कम से कम इज़्ज़त के साथ रोटी तो खा सकें, हमारे बच्चे कपड़े तो पहन सकें। ऐसा ये है। चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे ऊपर से हुकूमत बिलों को? ने हमें मार दिया है, ठीक। यकीन कीजिए, बिजली के बिल, गैस के बिल, अब गर्मियों में भी गैस के बिल भी 2000, 2500, 3000 तक आ रहा है। मतलब गर्मियों में जब गर्मियों में भी गैस इस्तेमाल ही जी नहीं जी, होती, हाँ, मतलब कम होती है सर। बहुत कम होती है, ना होने के जी बराबर जी, ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और वो भी हमें मिल रही है फिक्स टाइम पे, गैस भी फिक्स टाइम पे मिल रही है। अच्छा, हाँ, वैसे गैस भी नहीं होती, मतलब ये चूल्हा जलाओ वो जलेगा ही नहीं आपका चूल्हा, अच्छा, फिक्स आती टाइम नहीं है। है, हाँ जी, लाइन्स में ही नहीं बिल्कुल आती है। फिक्स टाइम है उनका। ठीक हो गया सर। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है कि जब एक जानिब आपको बिल्स भी मिल रहे हैं, आप जो हैं मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, रोज़ की बिना पे महंगा पेट्रोल भी ख़रीद रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है अफसरशाही मराद भी इंजॉय कर रही है, मिनिस्ट्रियाँ जो हैं वो इंजॉय भी कर रही हैं, वो बैठ कर आके एक बात करके चले जाते हैं कि हम आवाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो परेशान दिखाई देती है। दूसरी जानिब आप क्या कहना चाहेंगे? सर आवाम के लिए वो क्या कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ज़िंदा छोड़ने की तो वो कोशिश नहीं कर रहे। क्या हाल कर दिया इन्होंने मुल्क का। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चाचू मुझे ये बताएंगे, जो नया सिस्टम हुकूमत ने मुतारिफ कराया है कि रोज़ की बिना पे पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, आप खुश हैं इस सिस्टम से? यार खुश भी है और नाखुश भी है। अब खुश ये है कि पहले चलो ये था कि 2 रुपये या 1 रुपया बढ़ता था, अब ज़्यादा बढ़ता था, कम होता था तो 1 या 2 रुपये कम होता है, बढ़ने पे कभी 20 रुपये 25 रुपये, लेकिन ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम न किराए आगे बढ़ा सकते हैं न कम कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि अभी रोज़ पे क्या कराए, एक पैसेंजर को बोले कि कल यानी अभी इस तरह लाहौर का 1500 रुपये कराया है, अब हम बोलेंगे कि 1600 रुपये, कल हम बोलेंगे 1700 रुपये। कहते यार ये क्या बात है, किराया कम से कम पेट्रोल एक रेट के ऊपर स्टेबल करे, पता चले 15 दिन बाद करे, महीने में करे, क्योंकि महीने या 15 दिन में पता चलेगा कि हम उस हिसाब से किराया चलाएँ। जिस तरह या मतलब पिशावर का किराया 800 रुपये या लाहौर का किराया 1500 रुपये। अब रोज़ में क्या होता है, मतलब 4-5 रुपये बढ़ता है, फिर पैसेंजर के साथ बहस हो जाने वाली अच्छा, बात अब रोज़ की बिना पे किराया ऊपर नीचे नहीं जा कर रहा है? सकते, नहीं कर सकते। अब ये कि 4-4, 5-5 दिन गुजारा करें और ड्राइवर लोगों को वारा नहीं कहता, कहते जी हमारा तो मजबूरी है, पेट्रोल बढ़ रहा है, तुझे किराया वही अपनी जगह पर रखा हुआ है। अब जिस तरह 302 रुपये से लेके भी 321 तक चलेगा, चूँकि किराया वही है, वही पुराने रेट का जो हमें किराया आरटी की तरफ से मिला था वही किराया चल रहा है, लेकिन अभी 5-5 रुपये में इस तरह 18 रुपये बढ़ गया। अब पता कोई नहीं कि कम हो रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अभी मज़ीद बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो जाहिर बात है फिर हमें 1 तारीख को किराया उसके ऊपर 50 या 60 रुपये किराया बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने नहीं बढ़ाया, इजाफा नहीं किया, वही किराया चल रहे हैं। डीजल जो 40 रुपये बढ़ा था, इस तरह पैसल मोर का किराया बढ़ गया था थोड़ा सा, और बाकी जो छोटी गाड़ी है उसका किराया वही पे चल रहा है अभी। ठीक हो गया। तो ये जो सिस्टम है, ये क्योंकि वज़ीर पेट्रोलियम का ये कहना था हमने आवाम के लिए आसानी पैदा की है, क्योंकि पहले जब पेट्रोल महंगा होता था या डीज़ल
तो आवाम की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी कि वो खड़े में हैं, ख्वार हो रहे हैं, मुश्किलात हैं उनके लिए। ना ब्रदर, अब आसानी है। ये गलत बात है। अभी पेट्रोलियम वजीर को हमारा रिक्वेस्ट है कि इधर लोगों को टोपियाँ मत पहनाओ। इसी तरह नहीं होता, कतारों में भी खड़े होते थे लेकिन पता तो चलता था ना कि यार 15 दिन या 20 दिन कराया ये तो वही रेट पे पेट्रोल। अभी रोज़ अगर 4-4-5 रुपये तो वही बात हो गई। 5 दिन में तो इस तरह 18 रुपये बढ़ गया। इधर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कम होने पर तो 1 या 2 रुपये कम कर देते, बढ़ाने पर तो 4-5 रोज़ पे 321 तक रेट चला गया। ये तो ज़्यादती है, ये गलत कर रहा है। ये बात गलत है कि जो लंबी कतारें ये कर दिया, आसानी कर दी। कोई ऐसी नहीं है, ये उनका अपना फ़ायदा है। फ़ायदा तो पेट्रोल वाले को कि रोज़ उसका स्टॉक उठाया हुआ है, रोज़ उसका 4-5 रुपये बढ़ रहा है, उनका फ़ायदा है। पैसेंजरों को तो फ़ायदा है, न मोटरसाइकिल वाले को और न गाड़ी वाले को। उनको किस चीज़ का फ़ायदा है? उनका तो उल्टा नुकसान है। वो रोज़ 4-5 रुपये ऊपर बढ़ा के इधर पेट्रोल डलवा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर दूसरी जानब हम ये देखें कि जो अफसरशाही है उसकी मराद में इजाफा हो रहा है, उनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल रहे हैं, फिरने टुरने के लिए आसानी पैदा की जा रही है। गरीब का कोई ज़िंदगी नहीं है पाकिस्तान में, अमीर की ज़िंदगी है। जो 16-17 से ऊपर लोग हैं उनको फ़ायदा है। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। यही है क्योंकि उसके ऊपर ये ख़त्म करेंगे, क्योंकि मज़ीद इस पेट्रोल और डीज़ल के साथ खाने पीने की अशिया महंगी होती जा रही है। जिस तरह चीनी देखो, आटा देखो, ये हर चीज़ मतलब सब्जियां देखो कि हर चीज़ आसमानों से बात करें। एक गरीब बंदा अगर 1000-1200 रुपये दिहाड़ी लेके जाता है तो शाम को क्या यार इतनी महंगाई में जो गुजारा कहाँ हो जाता है। क्योंकि अमीरों की है, उन्हीं का फ़ायदा है, क्योंकि इनको सारे ये मराहत मिलता है और ये लोन्सेस मिलते हैं। वही आप वाली बात। और गरीब को क्या है इसका? गरीब ने गाड़ी में सफ़र करना होता है, लेकिन गाड़ियों के दिल को भी सलाम है, उन्हें अभी तक किराया नहीं बढ़ाया। वो भी इस बात की इज़्ज़त कर रहे हैं कि हम भी 1 तारीख को अपना किराया मजबूरी बढ़ाएंगे, क्योंकि मज़ीद 4-5 रुपये बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया ना, फिर से आ गया। लेकिन जब सस्ता हुआ था तो आप लोगों ने सस्ता किया था, कम किया था? वो तो हाँ कम किया हुआ था। 1700 रुपये टिकट था, फिर 1600 हो गया, फिर 1500 पे आ गया। लेकिन चूंकि अभी ये फिर ऊपर जा रहा है 200। हम तो इस तक में थे कि 250 रुपये तक पेट्रोल आ जाएगा। वो 298 रुपये से लेके अभी 321 रुपये तक चला गया। मज़ीद 19 रुपये 21 रुपये और बढ़ गया। हम तो कम के चक्कर में थे, लेकिन अभी किराया मज़ीद 1700-1500 दे गया। मजबूरी है 1 तारीख को किराया बढ़ाना पड़ेगा फिर, अगर पेट्रोल ऊपर चला गया। ठीक है, यानी वो तो रोज़ महंगा हो रहा है ना, रोज़ की बिना पे महंगा लेकिन हो रहा रोज़ है। के बिना पे अभी बार पैसेंजरों से बहस भी नहीं करी जाती ना कि मतलब महंगा हो गया। अब रोज़ के किराए नहीं, क्योंकि नरखनामा जो रेट लिस्ट है वो 7 दिन का आ जाते हैं, क्योंकि वही अभी पुराना चल रहा है किराया, अभी मज़ीद नहीं बढ़ाया छोटी गाड़ियों का खासकर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक है भाई, ये बताएंगे ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, इससे तंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तंग तो सर हर बंदा ही हो रहा है, हम लोग भी तंग हो रहे हैं। किस हिसाब से? बस ये पेट्रोल महंगाई की वजह से तंग हो रहे हैं, हमें डलवाने में मुश्किल होती है। हमारी इतनी इनकम है नहीं है, हम पेट्रोल डालें और ये सारा कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा बहुत सर, मुश्किल है। दूसरी जानब आपके वज़ीर पेट्रोलियम जो हैं हम सब के हैं, ठीक है, मुमलिकत के हैं, वो ये कहते हैं कि हमने आवाम की आसानी के लिए किया है ये कि पहले आप लोग कतारों में लग जाते थे, हफ्ते 15 दिन के बाद कि पेट्रोल महंगा होने लगा है, मुश्किलात होती थी, एक दफ़ा ही शॉर्ट हो जाता था, शॉर्टफॉल देखने को मिलता था, बहुत कुछ होता था। अब वो नहीं है। अब रोज़ की बिना पे सस्ता होना है तो सस्ता होगा, महंगा होना है तो महंगा होगा। आपको लगता है ये जो रोज़ की बिना वाला सीन है ये ठीक है? सर ठीक तो हमारे लिए तो हर तरफ से ही नुकसान है। अगर एक चीज़ महीने बाद महंगी होती है तो तब भी हमें इसी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और अगर डेली बेसिस पे होता है तो वो उससे भी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि रोज़ तो हमारे लिए तो सस्ता हो तो वो ठीक है, बाकी तो हर चीज़ नुकसान में ही है। नहीं देखिए, फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा किराया अभी तक बढ़ाए नहीं है, लेकिन अगर नहीं कम हुआ पेट्रोल तो बढ़ाएंगे। अब ये है कि इन लोगों ने जो नुकसान किया है वो भी अगले पूरे महीने तक पूरा करेंगे। आप लोग भी अपने किरायों में इजाफा करते हैं? सर बिल्कुल इजाफा तो करते हैं, लेकिन हमारा अभी तक किया आपने? अभी हमारा वही 10-20 रुपये ऊपर करते हैं, लेकिन वो भी हमें सवारी देती नहीं है। वो उसी रेट के ऊपर देती है जो रेट हमारा पहले था। ठीक है, उसका एक जहन बन गया है कि यार हमने जो है ना इसी रेट के ऊपर सारे मामलात करने हैं। यानी कि आपको मिसाल देता हूँ कि ज़िया मस्जिद से लेके यहाँ तक तकरीबन 250-300 रुपये बनते हैं। ठीक है, अब सवार जब यहाँ पेट्रोल महंगा होता है तो वो हमें उतना किराया देती नहीं, वो उसी 250 के ऊपर खड़ी है। जब हम महंगा करते हैं तो सवारी भाग जाती है, किसी अगले के पास चली जाती है। ठीक। अच्छा, एक जानिब हमें अफसरशाही दिखाई देती है, उनकी मरात में भी इजाफा देखने को मिलता है, और साथ में आप जैसे हमारे जैसे और बहुत सारे यहाँ पे अफराद हैं जो पेट्रोल की मद में फिक्स टैक्स दे रही हैं, ऐसा टैक्स दे रही हैं जो शायद कहीं उनका शॉर्टफॉल नहीं है, ठीक है, उनकी वजह से नहीं है कमी। अमीर आदमी यहाँ पे टैक्स दे नहीं रहा, FBR उससे टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम दिखाई देती है, यहाँ से शॉर्टफॉल पूरा किया जा रहा है। ये सिस्टम ठीक चल रहा है आपको लगता है जिस तरीके से ये चल रहे हैं अभी?
आप क्या कहते हैं, ये सिस्टम आप ठीक है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं तो पूछने के लिए आए हूँ और आप बता दें। सर हमारे नज़दीक तो ये ठीक नहीं चल रहा। ठीक है। ठीक है, हम तो आवाम क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि उसके लिए सहूलत हो, उसके लिए बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए, एक सिस्टम के तहत सब कुछ चले, जो कि हमें तो नहीं दिखाई देता। और गरीब जो है वो दिन ब दिन पिसता जा रहा है। ऐसा ही है। और बस बाकी के सारे मामलात आपके सामने हैं। तो अब किस तरह होना चाहिए जी, इस निज़ाम को किस तरह होना चाहिए? पहले जैसे था कि 6 महीने के बाद, साल के बाद पेट्रोल की कीमतें तब्दील होती थी, महीने 2-3 के बाद हो जाती थी। उससे पहले तो हमने साल ही देखे, सालों में कीमतें तब्दील हुई। ठीक है, तो क्या लगता है कि उसी तरह उसी पेस पे पहले जैसे चलते थे वैसे ही चलना चाहिए? सर हम तो ये कहते हैं कि बस हमारे लिए जो है ना एक चीज़ सूटेबल हो, जिस तरह पहले था। ये तो काम बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। अभी तो ये तकरीबन 350-330 रुपये कल का रेट है मेरे ख्याल से, आज का भी, बल्कि आज 330 रुपये और के ये ऊपर बढ़ता पेट्रोल जा जा रहा है। और मज़ीद जो है ना बढ़ता जा रहा है। एक दिन कमी करते हैं 2 रुपये 4 रुपये, फिर अगले दिन जो है ना 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये ऊपर चला जाता है। तो ये तो मुसलसल इनका सिलसिला यही चलता जा रहा है। हमारे लिए तो सबसे बेहतरीन ये चीज़ है कि वो कमी आए उसमें और बेहतरीन सिस्टम चले बस। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। ताल्लुक है? हम स्वाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़बरदस्त यार। मुझे ये बताएं कि ये जो अभी रोज़ की बिना पे कोई बाइक गाड़ी रखी हुई है? हाँ रखी हुई है ना। ठीक है, हाँ। तो ये रोज़ की बिना पे जो पेट्रोल महंगा हो रहा है जी, इससे कोई फ़र्क पड़ता है आपको? बहुत फ़र्क पड़ता है ना। इसका जो बोझ है ना वो आवाम पर है। सब जो गरीब लोग हैं ना, ये तो गरीब लोग ज़्यादा घूमते फिरते हैं ना। ये मोटरसाइकिल है, किसी के पास रश्का है, किसी के पास सुजुकी है। तो वो गरीब लोग जो है ना उसको बहुत मसले होते हैं इससे। तो हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि आपको फ़र्क पड़ता है? हमको बहुत फ़र्क पड़ता है। ये तो अच्छा। हाँ, ये तो दिन पर दिन जो रेट बढ़ती है ना, इससे तो बहुत मुश्किल होता है ना आवाम को। अच्छा ये ठीक है सर, एक जानिब ये हम देखते जब हैं कि बड़ा फर्क पड़ता है ना कारोबार वालों को, तो वो फिर अपना रेट भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं ना अपने हिसाब से। बिल्कुल, तो ऐसा ही है, इसीलिए ऐसा हाँ, ही तो है। आवाम तो गरीब लोग जो अब किराया ज़्यादा करता है तो लोग उसके साथ फिर अपने बोलता है कि आपने किराया ज़्यादा किया, वो क्या है वो क्या है। लेकिन वो जो बड़े लोग कारोबार करते हैं इसको कोई भी उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा ही है। तो रेट बढ़ता है और फिक्स रेट होता है उनका। आप कोई- कारोबार करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कारोबार। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं भाई कि एक जानिब हम तमाम अफराद जो हैं, आम आदमी, वो रोज़ की बिना पे टैक्स दे रहा है और पेट्रोल महंगा हो रहा है और उसकी मद में दे रहा हाँ, है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब हमें ये देखने को मिलता है कि जो अफसरशाही है मुल्क की, वो तमाम मराद भी इंजॉय करती है। हाँ, उसको कुछ अय्याशी पता भी नहीं करती होता है। जो मिनिस्ट्री हैं वो भी इंजॉय कर रही हैं, मज़े कर रही हैं। आपको क्या लगता है ये जो सिस्टम चल रहा है अभी, जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, यहाँ पे अफसरशाही चल रही है, इदारे चल रहे हैं, इस तरीके से ही चलना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल सरासरी गलत है ना। इसमें पाकिस्तान में खुश वो लोग हैं ना जिसके पास वो मराद फ्री है, जो उसको सब कुछ फ्री होता है ना। हम देखते हैं उधर ये बड़े बड़े लोग जो है ना, अच्छी अच्छी जगह उनकी होते हैं, गरीब लोग बस वैसे ही अपनी मजदूरी के लिए निकलते हैं और सारा बोझ वही उठाता है। ऐसा ही है। सारा फ़र्क जो है ना गरीबों को पड़ता है। और जो अमीर लोग हैं उसको ये पता नहीं होता है कि ये कुछ महंगा हो रहा है, कुछ सस्ता हो रहा है, उसको ये फ़र्क नहीं होता। अच्छा, इस निज़ाम को कैसा होना चाहिए जी? आपके जहन में क्या आता है कि इस निज़ाम को किस तरीके से चलना चाहिए? और अगर अभी हमारे जो लीडिंग है, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, सरबराह मुमलिकत से लेके, ठीक है, बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी भी अगर बात की जाए तो वो ये बात करते हैं कि हम लोग जो हैं वो तरक्की की राह पर गामजन हैं। ठीक है, हमने एक राह पकड़ी हुई है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है, क्योंकि हम एक आम आदमी से बात करते हैं और एक ग्राउंड लेवल पे रियलिटी बड़ी चेंज है, हकीकत बड़ी चेंज है। आप क्या समझते हैं, उस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से आगे चलना चाहिए? ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सरासर ये सब जो है ना सही नहीं है। ये गरीब आवाम पे सर पे बोझ है। और ये जो हमारा आला हकाम नहीं, वो अब जब अपने अदारे जो है ना मजबूत करें ना, तो ये सरासर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि ना कि लोग कैसे एक जैसे हो जाएंगे ना, एक जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन इसको जो है ना आला हकाम है, ये जो गरीब लोग हैं इसके साथ रिलीव करे। जैसे नहीं, लेकिन दौलत की तकसीम को अदल की बुनियाद पर होना चाहिए, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल ऐसा जब ही है। आवाम के साथ रिलीफ हो जाए ना, एजुकेशन पे रिलीफ हो जाए, तालीम पे रिलीफ, ये सियात पे रिलीफ हो जाए, तो फिर आवाम जो है ना वो हैंडल कर सकता है। जब गरीब लोग होता है ना, जब अस्पताल जाता है तो उसको बहुत मुश्किलें होती है। ठीक है जी। और ये जो सारे जो काम आम है ना, तो इसलिए फिर ठीक है। क्या हालात हैं केपीके के?
KPK के अभी हालात तो अच्छे हैं, लेकिन ये बढ़ती हुई रेट है और ये बहुत मुश्किल है ना। ठीक है, अभी आवाम किरायों को। में इजाफा देखा है बहुत आपने, आप सवाबी बहुत से आए हैं अभी। बहुत अभी हम स्वाद से आए ना, स्वाद बहुत से आए किरायों हैं, में अच्छा। अभी जब दिन पेट्रोल बढ़ जाता है ना तो सुबह से किराया उठ जाता है, जब पेट्रोल सस्ता हो जाता है ना तो फिर किराया कम नहीं होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, फिर जब वही किराया फिर दिन वही देना अच्छा, पड़ेगा। पेट्रोल भी सस्ता नहीं होता। ये आलमी मंडी की बात करते हैं तो आलमी मंडी में भी पेट्रोल सस्ता हो जाए, यहाँ पे सस्ता नहीं होता। नहीं होता, इस तरह होता है। अभी जो है ना 1 महीना पहले हमने देखा है कि पेट्रोल बहुत सस्ता है ना, वो जो पर बेलर जो है ना वो $70-80 पर आए थे ना, तो हुकूमत ने हमको वही रिलीफ दिया, वो जो 70 आपने खुद दुई का होगा। लेकिन अभी जो है ना रेट धीरे धीरे बढ़ जाता है ना, तो उसके साथ वही फिर जो है ना वो पेट्रोल महंगा हो रहा है, वही तरफ फिर जा रहा है। ठीक हो गया, बड़े मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? भाई ये बताएं कि ये जो रोज़ की बिना पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, जी। किस हद तक मुश्किल आपको देखने को मिलती है आजकल? ज़ाहिर बात है, मुश्किल है, सवारी किराया नहीं देती है और पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी आमदनी नहीं है, परेशान है, 2-2 बोलते हैं घंटे सवारी को बैठे। कि यार भाई रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है अब। जी ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं भाई सबके लिए महंगा है, कोई एक आपके लिए तो नहीं है। ठीक, हाँ जी। तो इखराजात पूरे होते हैं भाई के नहीं होते? भाई यार नहीं होते, क्या करें, मजबूरी है, कारोबार भी यही है हमारा, और कोई है नहीं है। अच्छा सर, एक जानिब हमें ये देखने को मिलता है, आप हैं, आप पेट्रोल की मद में फिक्स टैक्स दे रहे हैं ना हुकूमत को, जी। दे रहे हैं। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लेवी भी दे रहे हैं आप लोग, टैक्स भी दे रहे हैं, हम भी देते हैं। हम जो पेट्रोल को इस्तेमाल करता है, डीजल को इस्तेमाल करता है, वो देता है, ठीक है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी हुकूमत कहती है कि हम आवाम के रिलीफ के लिए काम भी कर रहे हैं, आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं आवाम के लिए। तो लेकिन एक जानिब जो ये जो अफसरशाही है, हुकूमती लोग हैं, इनकी मरात में इजाफा हो रहा है, उनके लिए ज़्यादा आसानी पैदा की जा रही है। जब आप ख़ुद को उनसे करते हैं कंपेयर, तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ ठीक हो रहा है, आपके साथ सही इंतजाम चल रहा है हुकूमत का? ये जो आसानी है, ये सलूक गरीब जो के है। लिए तो बिल्कुल नहीं है ना, गरीब को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना गवर्नमेंट की तरफ से। गरीब तो वही अपना कमा के खा रहा है बड़ी मुश्किल से, घर किराए, बिजली के बिल। ये जो आसानी है ये तो सारी उन लोगों के लिए है ना जो बड़े बड़े अफसर हैं, जैसे हुकूमतों में बैठे हुए हैं। गरीब को तो कोई रिलीफ नहीं हो रहा ना। ठीक, तो यानी कोई आसानी नहीं है, कोई दूर-दूर आसानी तक। नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए, निज़ाम को कैसे होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? क्या कह सकते हैं जी, निज़ाम, अब निज़ाम चलाने वालों को पता होगा कि निज़ाम कैसे चलाना है उन्होंने। अब एक गरीब आदमी क्या सोच सकता है, वो यही सोचता है कि शाम को बच्चों की रोटी पूरी करनी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी आवाम से बात हुई और हम लोगों ने आपको दिखाया कि आवाम क्या कहती है। आवाम का यही कहना है कि अगर आप लोग जो हैं मर्रात को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग अपने लिए अलाउंसेस ला रहे हैं, तो आवाम के बारे में भी सोचें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर रोज़ की बिना पे पेट्रोल महंगा होगा तो अशाए खुर्दनोश और बाकी तमाम चीज़ें भी महंगी होंगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो आवाम ने वाजे की कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो किरायों में कमी नहीं आती, चेक एंड बैलेंस हमें देखने को नहीं मिलता और आवाम के लिए आसानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा होता है तो हुकूमत की जानिब से यहाँ पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाता है। लेकिन जब सस्ता करने की बारी आती है तो हुकूमत ये कहती है कि हमें 15 दिन इसको मॉनिटर करना है, हमने ये देखना है कि प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल में आएंगी, नहीं आएंगी, किस तरीके से आएंगी और क्या हालात जो हैं वो पैदा होंगे। वो देखने के बाद हम लोग ये तयन करेंगे कि हमें किस हद तक कीमतों को कम करना है। लेकिन जब आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो जाता है तो फिर इन पे बोझ क्यों डाला जाता है, सवाल तो ये पैदा होता है। फिर 15 दिन मॉनिटर क्यों नहीं किया जाता, ये क्यों नहीं देखा जाता कि ये आवाम जो है महंगा पेट्रोल ख़रीदने के काबिल है भी या नहीं। अभी जिस हद तक डीज़ल महंगा है, यहाँ पे किराए बढ़ते जा रहे हैं। इवन जिस गाड़ी में सब्ज़ी आ रही है या दाल आ रही है, घी आ रहा है, वो भी तो डीज़ल इस्तेमाल कर रही है, तो वो घी, सब्ज़ी, दाल महंगी होगी और साथ साथ इस आवाम के लिए गुजारा भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये गाड़ियों के टैक्सों के साथ साथ, बाइक्स के टैक्सों के साथ साथ पेट्रोल की मद में इस हद तक शॉर्टफॉल को पूरा कर रहे हैं कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि इन्हें रिलीफ दिया जाए। लेकिन हुकूमत इनको रिलीफ देने के बारे में नहीं सोच रही है और साथ में हमें वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से एक ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि हमने आवाम के लिए आसानी पैदा की। ये तो इसके मुतरादिफ होगा कि मैं अगर ये बात कर दूँ कि अगर आपको रोटी नहीं मिलती तो आप लोगों को केक खाना चाहिए। अब हुकूमत इस पे आ गई है कि अगर आपको रोटी ना मिले, आपको दाल ना मिले, आपको घी ना मिले, आप घी की जगह असली घी खाएं।
आपको रोटी नहीं मिलती, आप लोग ब्रेड लें, केक खाएं, आप लोगों को अगर दालें नहीं मिलती हैं तो आप उसका कोई एक हल निकाल कर सामने ले आएँ और उसको खाना शुरू कर दें। पानी नहीं मिलता तो पेप्सी पिएँ, जूसेस पिएँ। आप लोगों को फ्रूट नहीं मिलता तो आप लोग कुछ उसके लिए भी निकाल कर ले आएँ। तो हुकूमत को चाहिए कि हल निकाले, ना कि एक ऐसी स्टेटमेंट दे जिससे जज्बात मजरूह हों उस आम आदमी के जो दिन भर मेहनत करता है, अपने बच्चों का पेट काट के आप लोगों को टैक्स देता है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।